23 सितंबर 1918 वह दिन जब शायद समय भी भारतीय वीरों की वीरता को देखने के लिए थमसा गया होगा। गोलियों की बौछार और तोपों के आग उगलते गोलों के बीच हाइफा में भारतीय सूरवीरों ने अपनी बहादुरी के दम पर विजयश्री प्राप्त किया। उसी विजयश्री के याद में प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। इजराइल देश आज भी भारत का क्यों एहसान मानता है, इस वीडियो में आपको दिल्ली के तीन मूर्ति चौक पर लगे तीन मूर्ति के वीरों की कहानी और उससे जुड़ी शौर्य की अद्भुत गाथा के बारे में पता चलेगा। तीन मूर्ति के बहादुरों की कहानी इतनी बेमिसाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास में हाइफा की जीत को एक बहुत बड़ी जीत माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बिना प्रथम विश्व युद्ध जीतना नामुमकिन था। ये साहस से भरी हुई वो कहानी है जिसमें राजपूत योद्धाओं ने आधुनिक मशीन गनों का सामना सिर्फ भाले और तलवार से किया था। ये अपने आप में ही एक अनूठी जंग थी। हाइफा युद्ध को विश्व का अंतिम घुड़सवारी का जंग भी कहा जाता है। 23 सितंबर 2022 को हाइफा की ऐतिहासिक जीत को पूरे 104 साल हो जाएंगे। ये घटना ठीक 23 सितंबर 1918 में घटी थी। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यह जानने के लिए सन 1918 में चलना पड़ेगा। हाइफा दरअसल उत्तरी इजराइल का बंदरगाह वाला शहर है, जो कि एक तरफ भूमध्य सागर से सटा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ी से। यह शहर हिंदुस्तान और इजराइल के बीच मजबूत रिश्तों की भी एक बहुत बड़ी वजह है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये युद्ध का भी केंद्र रहा था। समुद्र के पास बसे हाइफा शहर पर जर्मन और तुर्की सेना का कब्जा था। अपने रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से हाइफा शहर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि हाइफा शहर जर्मनी और तुर्की के लिए युद्ध का सामान और राशन भेजने के लिए एकमात्र समुद्र का रास्ता था। दरअसल यह बात है प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें अंग्रेजों की ओर से जोधपुर रियासत की सेना ने भी हिस्सा लिया। इतिहास में इस लड़ाई को हाइफा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इजराइल के हाइफा शहर को जर्मन और तुर्की सेना से मुक्त कराने का जिम्मा अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों से मदद मांगी। हाइफा में ब्रिटिश सेना की मदद के लिए भारत से सैनिकों को भेजा गया। उसमें हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर से सैनिकों को भेजा गया था। हैदराबाद के सैनिकों को युद्धबंदियों के देखभाल के काम पर लगाया गया, जबकि मैसूर और जोधपुर के सैनिकों को मिलाकर एक खास यूनिट बनाई गई। उस यूनिट को हाइफा को आज़ाद कराने का काम सौंपा गया। इस लड़ाई में राजपुताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने किया। शहर को आज़ाद कराने में अहम भूमिका के लिए मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के तौर पर जाना जाता है। मेजर दलपत सिंह का जन्म पाली जिले के देवाली गांव में राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए मिलिट्री क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय सैनिकों का मुकाबला तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना से था, जिनके पास आधुनिक हथियार, तोप, बम, बंदूक, टैंक आदि थे। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक थे, जिनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ तलवार और भाले थे। अंग्रेज़ों ने जोधपुर रियासत की सेना को हाइफा पर कब्जा करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने अपनी सेना को दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए निर्देश दिया, जिसके बाद राजस्थानी रणबांकुरों की सेना दुश्मन को खत्म करने और हाइफा पर कब्जा करने के लिए आगे की ओर बढ़ी। हाइफा पहुंचने के बाद ब्रिटिश सेना को पता चला कि दुश्मन तो काफ़ी मजबूत और ताकतवर है। दुश्मन के पास बंदूकें और मशीन गन है, जबकि जोधपुर रियासत की सेना घोड़ों पर तलवार और भालों से लड़ने वाली थी। ब्रिटिश जनरल को पता था कि अगर उनकी सेना अंदर गई तो उनका लौटकर आना मुश्किल है। लड़ाई को जीतना असंभव देखकर ब्रिटिश सेना के ब्रिगेडियर जनरल ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और जोधपुर रियासत की सेना को भी वापस लौटने का आदेश दिया। लेकिन जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने कहा कि हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है। हम रणबांकुरे हैं, जो रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी हिम्मत के आगे अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी सेना इस युद्ध से पीछे हट गई। अब मेजर दलपत सिंह की कमान में जोधपुर की सेना ने हाइफा शहर में प्रवेश किया। भयंकर रक्तपात मची। तड़ातड़ चलती गोलियों में बहादुर रणबांकुरे अपनी जान दिए जा रहे थे, लेकिन पीछे नहीं हट रहे थे, और वो भी सिर्फ अपने तलवार और भाले के दम पर ही दुश्मन को मौत के घाट उतार रहे थे। आखिरकार दुश्मनों के हौसले भारतीय वीरों के आगे परास्त हो गए।
तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस लड़ाई में करीब 900 सैनिक और 60 घोड़े वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन एक दिन में शाम ढलने से पहले ही उन्होंने हाइफा शहर को मुक्त करा लिया और 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। युद्ध के परिणाम ने एक अमर इतिहास लिख दिया, जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिला था, क्योंकि यह युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो कि तलवारों और बंदूकों के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद से दुनिया भारतीय वीरता का लोहा मानने लगी। दिल्ली का 3 मूर्ति स्मारक इसी युद्ध की याद में बना है। हाइफा नगर पालिका ने भारतीय सैनिकों के बलिदान को अमर करने के लिए वर्ष 2012 में उनकी बहादुरी के किस्सों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया और आज भी इजराइल के स्कूलों में इस युद्ध और मेजर दलपत सिंह के शौर्य के बारे में पढ़ाया जाता है और इजराइल की जनता हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। हाइफा के युद्ध में भले ही जोधपुर रियासत की सेना ने अंग्रेज़ों के तले युद्ध लड़ा हो, पर सही मायने में जीत भारत के शौर्य की ही थी। भारत की इज्जत की मान रखने वाले मेजर दलपत सिंह समेत तमाम वीरों को हमारा शत शत नमन। अनटोल्ड भारत के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और अनटोल्ड स्टोरी के साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं ये बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।